नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, फिजिक्स डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपसे बात कर रहा हूं। और आज मैं अपने लेक्चर सीरीज का लेजर के ऊपर में जो लेक्चर सीरीज मैंने शुरू की है उसका 7वां लेक्चर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और ये 7वां लेक्चर का जो टॉपिक है वो है 4 लेवल लेजर सिस्टम। तो मैं अपने इस लेजर लेक्चर सीरीज के 7वें लेक्चर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ना एक 4 लेवल लेजर सिस्टम होता क्या है, एक इसको थोड़ा हम पहले एनर्जी लेवल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। 4 लेवल लेजर सिस्टम में 4 एनर्जी के लेवल्स हैं, जैसा हम देख रहे हैं E1, E2, E3 और E4। ना E1 जो है ये हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। देन E2 और E3 जो है ये हमारा लेजर लेवल्स है। E2 है लोअर लेजर लेवल और E3 है अपर लेजर लेवल। और E4 वो लेजर लेवल, E4 वो एनर्जी लेवल है हमारे एम्पलीफाइंग मीडियम का, जहां पर हम पंप करके एटम्स को पहले भेजते हैं। E4 हमारा लेजर लेवल नहीं है और E1 भी लेजर लेवल नहीं है। हम सबसे पहले एटम्स को पंप करके E1 से E4 में भेजते हैं ना। E4 का जो लाइफ टाइम है एटम्स का उसमें बहुत शॉर्ट होता है और इसलिए रैपिड ट्रांजिशन उनका होता है वहां पर पहुंचे हुए एटम्स का, और एटम्स इमीडिएटली अपर लेजर लेवल E3 में पहुंच जाते हैं। E3 एनर्जी लेवल जो होता है ये एक मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल होता है, यानी एटम्स यहाँ पर आकर के कुछ समय तक रुकते हैं, उनका एक लाइफ टाइम, फाइनाइट लाइफ टाइम यहाँ पर। और इसलिए चूंकि फाइनाइट लाइफ टाइम है, एटम्स E3 में कुछ देर तक रुकते हैं और इसलिए E3 और E2 के बीच एक पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाता है और लेजर एक्शन होता है। यानी हम अगर यहाँ पर एक फीडबैक या स्टिमुलेटिंग फोटोन को भेजते हैं तो यहाँ से ये सारे एटम्स स्टिमुलेटेड एमिशन से E2 पर आते हैं और हमें आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। जो एटम्स यहाँ लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं, लोअर लेजर लेवल पर, वो रैपिडली डिके करके फिर से ग्राउंड स्टेट में पहुंचते हैं और ग्राउंड स्टेट से अगेन वो पंप होकर के E4 में चले जाते हैं। तो ये 4 लेवल लेजर सिस्टम है जिसका ये साइकिल कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है जब लेजर ऑसिलेशन शुरू हो जाता है ना। अब हम ये मानते हैं कि N1, N2, N3 और N4 ये पॉपुलेशन डेंसिटीज है चारों एनर्जी लेवल्स के, E1, E2, E3, E4। अब हम इन चारों एनर्जी लेवल्स के अगर रेट इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इसमें कि dN4 dt is equal to WP N1 minus N4 minus T43 N4। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स हमारा जो एनर्जी लेवल E4 है उसमें कैसे होगा। WP N1 जो है ये नंबर ऑफ एटम्स बीइंग पंप्ड फ्रॉम एनर्जी लेवल 1 टू एनर्जी लेवल 4 पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर WP N1 हो गया तो ये टोटल हमारा इतने सारे एटम्स हम पंप कर रहे हैं 1 से 4 पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली 4 से 1 पर भी आने की उतनी ही संभावना अगर हम मान लें कि, और N4 अगर नंबर ऑफ एटम्स हम किसी समय मान लें कि एनर्जी लेवल E4 में है तो WP N4 वापस आने की संभावना है। तो नेट 1 से जो 4 पर एटम्स जाएंगे पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम वो होगा WP N1 minus N4। सिमिलरली जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन रेट हमारा होगा 4 से एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 3 पर आप देख लीजिए ये रैपिड ट्रांजिशन जो हमारा होगा इसको हम लिख सकते हैं बड़े आराम से T43 N4। यहाँ T43 स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ ट्रांजिशन पर एटम है, T43 हम लिख सकते हैं A32 प्लस S32। ये रेडिएटिव ट्रांजिशन है, ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हमने स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन 4 से 3 पर लिया है। 4 से 1 या 4 से 2 पर बहुत ही नेग्लिजिबल स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होता है, इसलिए T43 और T41 को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है। सो हमारे पास है रेट इक्वेशन फॉर एनर्जी लेवल 4 इज dN4 dt is equal to WP N1 minus N4 minus T43 N4। सिमिलरली अगर हम रेट इक्वेशन फॉर एनर्जी लेवल 3 लिखना चाहेंगे, एक बार फिर से मैंने उस पिक्चर को यहाँ पर डिपिक्ट किया है स्लाइटली डिफरेंट वे में, तो रेट इक्वेशन फॉर एनर्जी लेवल 3 हम लिखेंगे dN3 dt। हम लोग यहाँ W1 को मानते हैं कि W1 इज द स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन रेट पर एटम
W1 is the stimulated transition rate per atom between levels 3 and 2, जो कि हमारा लेजर लेवल्स है। और सब्सक्रिप्शन 1 जो यहाँ पर है, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा, दैट स्टैंड्स फॉर लेजर ट्रांजिशन। तो नेचुरली dn3 dt वी कैन राइट एट W1 N2 minus N3 प्लस जो हमारा 4 से 3 पर आया था वो 3 के लिए पॉजिटिव होगा, T43 N4, और 3 से जो 2 पर हमारा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन आएगा, दैट वी कैन राइट एज T32 N3। सो rate equation for energy level 3 is dn3 dt is equal to W1 N2 minus N1 plus T43 N4 minus T32 N3। Here W1 जो कि पिछले लेक्चर से भी हम इसको रेफर कर रहे हैं is pi square c square h cross omega cube n naught cube। A32 बिकॉज यहाँ पर 3 और 2 हमारा लेजर लेवल है, A32 G1 जो हमारा लाइन शेप फंक्शन 3 और 2 के बीच में है, G1 ओमेगा, और I1 इंटेंसिटी और हमारा जो है वो 2 और वो हमारा 2 और 3 के बीच में है। सो हमारा लेजर लेवल 3 एंड 2 है, सो इसलिए ये सारे के सारे रेफर करते हैं इनके बीच में, 3 और 2 के बीच में। सो dn3 dt is equal to W1 N2 minus N3 plus T43 N4 minus T32 N4। इसी तरह से यहाँ पर G1 ओमेगा हमने डिफाइन कर दिया, लाइन से फंक्शन फॉर ट्रांजिशन, function for transition 3 to 2, I1 is the intensity of radiation at frequency omega is equal to E2 minus E1 by H cross, and T32 is A32 plus S32, similar way. Now we can see in equation 3 a spontaneous transition from 3 to 1 has been neglected, just like 4 to 2, 4 to 3, 4 to 1 was neglected. Similarly 3 to 1 has been neglected because that is very small. So if we want to write down the rate equation for energy level E2, then it is dn2 dt is minus W1 N2 minus N3 plus T32 N3 minus of 2 से 1 को अगर हमने जो spontaneous transition rate माना T21, so then it is T21 N2। और similarly अगर हम dn1 dt लिखना चाहें, then this is minus WP N1 minus N4 plus T21 N2। So this way we have been able to write down all the 4 rate equations, equation number 1, equation number 3, then equation number 6 and equation number 7, and in the same way T21 is equal to A21 plus S21. Now this is a 4 level laser system, so N will be equal to N1 plus N2 plus N3 plus N4. And again, just like previous cases, under steady state condition, we have dn1 dt is equal to 0, dn2 dt is equal to 0, dn3 dt is equal to 0, dn4 dt is equal to 0. So if we have dn4 dt is equal to 0, then from the expression number first, dn4 dt is equal to 0, right hand side will become 0, and therefore we can write down, and from this expression n4 by n1 can be written as wp by wp plus T43. So we have finally equation number 10, dn4 dt is equal to 0 से हम निकाल सकते हैं n4 by n1 equal to wp by wp plus T43. Now चूंकि एनर्जी लेवल 4 से 3 पर बहुत ही रैपिड ट्रांजिशन होता है, रिलैक्सेशन रेट इज वेरी हाई देयर, तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन T43 is much more greater than the rate of pumping per atom. So T43 is much more greater than WP. So you can see in the denominator, you can see, so we can write down N4 is much more smaller than N1. क्योंकि denominator में T43 is much more greater than WP and numerator is only WP. So we can easily infer N4 is much more smaller than N1. That is, the number of atoms in E4 will always be very small, because the moment they reach over there, they will immediately go by rapid transition to energy level E3. So now let us use approximations like 11, this one, in equation 4, 6 and 7. We have seen equation 4, 6, this is equation 4, 6 and 7. So we use all these equations and approximation 11, then we will get an expression like this. Now mind it, since E4 is not a laser level, E3 and E2 are laser levels, so population inversion will be N3 minus N2. So a little calculation from the previous equations will show that N3 minus N2 by total N.
is WP T21 minus T32 by WP T21 plus T32 plus T32 T21 plus W1 2P plus T21. That is expression 12. So this is what we are getting as the population inversion. अब आप ये देखिए कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए इन ऑर्डर टू बी एबल टू ऑब्टेन पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन लेवल्स 3 and 2, 3 और 2 लेवल के बीच जो कि हमारा लेजर लेवल है, इनके बीच अगर हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए तो आप न्यूमरेटर देखिए इक्वेशन 12 का, तो यहाँ पर T21 को अगर ग्रेटर होगा T32 से तभी हमारा राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा. सो नेचुरली फॉर नेट पॉजिटिव पॉपुलेशन इन्वर्जन T21 मस्ट बी ग्रेटर देन T32. यानी rate of spontaneous transition from lower laser level 2 to ground state 1 must be greater than the rate of transition, spontaneous transition from 3 to 2, upper laser level 3 to lower laser level 2. Now, if we assume T21 is much greater than T32, in the expression 12, T21 should be greater than T32 for a positive population inversion. But in case if we suppose that T2 is much greater than T32, then in the numerator you can see in expression 13, this we can neglect, so we are left with WPT21, and in the denominator T32 is again neglected. So if we do this expression, what do we get? N3 minus N2 by N is equal to WP T21 by WP plus T32 T21 W1 2WP plus T21, that is expression 14. अब थोड़ा यहां देखना है, इसको हम थोड़ा पहले एक डिवाइड कर देते हैं WP T plus T32 into T21 से, यानी जो हमारा पहला टर्म डिनोमिनेटर में है इससे हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं. What are we left with? This T21 will get cancelled, WP by WP plus T32 यहाँ जो कि रेड में दिखाया गया है, और दूसरा एक्सप्रेशन इससे हमने डिवाइड किया तो नेचुरली हमारे पास ऊपर तो 1 बचा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, और नीचे ये 1 बचा, तो 1 प्लस दिस अपॉन दिस फैक्टर जो कि ग्रीन में लिखा गया. अब यहां देखने वाली बात है कि चूंकि WP अकेला ही न्यूमरेटर में है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पंप पावर WP बहुत ही छोटा भी देते हैं तो भी N3 minus N2 becomes positive. यानी population inversion can be obtained even by a very small pumping, and this is the advantage of a 4-level laser system as compared to 3-level laser system. 3-level laser system में एक minimum pumping हमको देना पड़ता है for laser oscillation to start. लेकिन 4-level laser system में न्यूमरेटर में हमारे पास में कुछ भी नहीं है WP के अलावा, तो WP का बहुत छोटा वैल्यू भी होगा, वेरी स्मॉल वैल्यू, तो भी पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा पॉजिटिव आएगा. यानी in 4-level laser system, a very small pump power is enough to start laser oscillation. Now, the factor in red in equation which is independent of W1. अब देखिए ये पहला वाला, यानी अगर small intensity के लिए बात करें तो W1 में ये I1 included है. For small intensity, this in the denominator is negligible, so we are left with this. So what happens? You can see the factor in red is in equation 15, which is independent of W1, gives a small signal gain coefficient, just like that we have discussed in the 3-level laser system already. Similarly, अगर हम बात करेंगे ग्रीन वाले की, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा ये फैक्टर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर का ये फैक्टर बढ़ेगा, और इसलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन घटने लगेगा, यानी सैचुरेशन इफेक्ट फिर आने लगेगा. यानी बेसिकली क्या है, फेनोमेनन फाइनली वही होगा कि भाई अगर स्मॉल गेन है तो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, और गेन अगर बढ़ने लगा तो वो सैचुरेशन पर पहुंच जाएगा. और 4 लेवल का एडवांटेज 3 लेवल पर सिर्फ इतना है कि इवन अ स्मॉल पंप power is enough to start laser oscillation. That is the advantage. And just below the threshold for laser oscillation, we can write down delta n by n is equal to WP by WP plus T32, जो कि हम लोगों ने पहले यहाँ देखा था, expression 10. So that is about the 4-level laser system as compared to the 3-level laser system. Thank you very much for your kind attention. And here is my YouTube link that you can always visit.